हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज एडवर्टीजमेंट का अगला पैटर्न लिया। पहला दो पार्ट आज के वो आपने पढ़े होंगे, जो उसमें मैट्रिमोनियल क्लियर हो चुका है। जिन्होंने ये पहले वाले दो पार्ट नहीं देखे हैं, मैट्रिमोनियल इंपॉर्टेंट भी है, वो इसका पार्ट 1 और 2 जरूर देखें। आज हम एजुकेशनल या ट्यूटोरियल या इंस्टीट्यूशनल जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या होते हैं, किस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट लिखना होता है। एजुकेशनल में जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती हैं वो अपना ऐड देती हैं, या ट्यूटोरियल होता है, इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं होती हैं तरह तरह की, जिसमें इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। ये और भी हो सकते हैं ऐसे, कैसे, जैसे स्पोकन क्लास का ऐड आ सकता है, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा फॉर फ्रेंच इंग्लिश लैंग्वेज जो भी है। ट्यूशन क्लासेस का एडवर्टीजमेंट आ सकता है। हॉबी क्लासेस, जितनी भी हॉबीज होती हैं उनसे रिलेटेड समर कोर्सेज, ये वो जिस तरह के एडवर्टीजमेंट आ सकते हैं। कटिंग एंड टेलरिंग जो समर कोर्सेज होते हैं उनका ऐड आ सकता है। फैशन डिजाइनिंग का आता ही रहता है। ब्यूटी टिप्स कोर्सेज या ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड आ सकता है। जिम्नेजियम के बहुत ऐड आते हैं आजकल। योगा क्लासेस के आते हैं, डांसिंग क्लासेस के आते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज के आते हैं, और भी बहुत सारे ऐड आ जाते हैं। अब मतलब ये हुआ कि आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड मोर देन 10, 10 से भी ज्यादा, 15 20 कुछ भी आ जाए, तो कुछ भी अगर आ जाता है इस तरह का एडवर्टीजमेंट, इनसे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है इससे रिलेटेड, तो आपको सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करना है। अलग अलग ये नहीं कि इसका अलग याद करो, इसका अलग, इसका अलग अलग, कुछ नहीं करना है ऐसा। सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करना है, और वो पैटर्न मैं आपको यहां बताता हूं। इस तरह का आपको एक फॉर्मेट बनाना है, नीचे से ऊपर रखना है उसको, क्योंकि हो सकता है कि वो कहां तक पहुंच जाए पता नहीं। उसमें सबसे पहले आप यहां पर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे। जो भी इंस्टीट्यूशन है ना, उस इंस्टीट्यूशन का यहां पे नाम आ जाएगा, बिल्कुल दोनों तरफ बराबर जगह बच जाएगी। फिर यहां पर इस तरह से शुरुआत करोगे आप कि वी इंट्रोड्यूस या वी रन, जो भी आप लिखोगे वी इंट्रोड्यूस करते हैं या वी रन हम चलाते हैं फॉर, यहां लिख दो बॉयज, अब इसमें इधर ज्यादा रहेगी थोड़ी, एंड गर्ल्स सेपरेटली। Separately with well trained ट्रेनर्स। इतनी चीज तो आप किसी में भी लिख सकते हो। यानी ये चीज क्या है कि वी इंट्रोड्यूस, हम चलाते हैं स्पोकन क्लासेस, स्पोकन क्लास का नाम लिख दो। वी इंट्रोड्यूस ट्यूशन क्लासेस, सब्जेक्ट का नाम भी आगे लिखो। वी इंट्रोड्यूस हॉबी क्लासेस, कौन कौन सी हॉबीज है, कटिंग, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो भी है इस तरह से। वी इंट्रोड्यूस ब्यूटी टिप्स कोर्स, वी रन ए जिम्नेजियम, ठीक है। वी इंट्रोड्यूस योगा क्लासेस, वी इंट्रोड्यूस डांसिंग, कंप्यूटर क्लासेस, और कुछ भी जो भी है, कोचिंग क्लासेस है, जो भी है। तो ये नाम यहां लिखोगे फॉर बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेटली विद वेल ट्रेन ट्रेनर्स, सब में वेल ट्रेन ट्रेनर्स आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसके बगल में आप लिखोगे BATCH, बैच स्टार्टिंग। ये करके आप यहां पर डॉट करोगे, और यहां एक डेट आएगी। देखिए कितने सारे टॉपिक्स का सिर्फ एक ही जवाब, कितने सारे टॉपिक्स का सिर्फ एक ही फॉर्मेट,
और अगर एक फॉर्मेट आपने कर लिया तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप निश्चिंत होकर एग्जामिनेशन में अपनी सीट पर बैठिए और ये सोचिए कि मेरे पूरे नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे पास इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। बैच स्टार्टिंग में आप सबसे पहले जैसे आगे का कोई डेट लिख दें, JULY जुलाई 25 और 2012। इसके बाद में आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके बाद में यहां से लिखना है अवेलेबल, कितनी तारीख से, फ्रॉम कितनी तारीख से बैच शुरू होता है। एप्लीकेशन फॉर्म तो उससे पहले से मिलेंगे ना, फ्रॉम 10 AM to 5 PM। ठीक है, अब देखो ये चीज आपको किसी में भी नहीं बदलनी, इसमें सब में बैच स्टार्टिंग से लेके सारी चीजें आपको आ जाएंगी। एंड कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट के बाद में ये डॉट यहां ही लगाने हैं आपको, इस तरह से चाहिए, कहीं इतनी जगह बच गई तो बच जाए, ये करना है। अब इस कॉन्टैक्ट के अंदर भी आपको वो नाम ही लिखना है, देखिए आपका रोल देखिए इसमें, और इसमें गलती कहां हो रही है, कहीं नहीं होगी। अब देखिए मान लीजिए कि आपके क्या आ गया, एक बात करें कि स्पोकन क्लास का आ गया, तो आप क्या कोई सर्टेन नाम दोगे यहां पे, जैसे गुप्ता स्पोकन क्लासेस या एलिट ओके, नाम हो गया, ये नाम ही नीचे आएगा। यहां पर जो नाम होता है वही इसका एड्रेस होगा, आगे स्थान लिख सकते हो आप, और फोन नंबर भी आप ऐसे करके कोई भी फोन नंबर आप लिख सकते हो, ऐसे ऐसे करके 00 जो भी आ जाए फोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, वी इंट्रोड्यूस स्पोकन क्लासेस इंग्लिश एंड फ्रेंच for boys and girls separately with well-trained trainers या experts, you can also experienced experts, ये भी लिख देना साथ में, with well-trained trainers and experienced experts। ओके, उसके बाद में अब आप तो ये देखिए कि आपको करना क्या पड़ रहा है, या आपकी गलती होगी कहां भाई, अगर इस तरह का एग्जामिनेशन में आ रहा है तो गलती होगा आ रही है, नंबर कट कहां रहे हैं। ये नाम पेपर में लिखा मिलेगा आपको, ये भी पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, बाकी तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये आपको कैपिटल लिखना है, ये कैपिटल, यहां पर कैपिटल से शुरुआत करना है, इसकी मार्जिन बराबर होनी चाहिए और इसकी मार्जिन भी बराबर होनी चाहिए। ये नाम आपको यहां लिखना है, यहां। अब मैं ये करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ गया, उसमें से तो उस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को आपको यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं और वो क्वेश्चन लिख के आपको फिर बताता हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू रन a gymnasium for both male and female separately. Write an advertisement for publication in the newspaper with full detail. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि यू रन ए ट्यूशन क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज, you run hobby class, various hobby classes for summer courses for 2 or 3 months, cutting tailoring, कोई भी इस तरह का आ जाए, कंप्यूटर कोर्सेज के नाम आ जाए, टेली वगैरह जो भी होते हैं, पता नहीं मेरे को क्या क्या नाम होते हैं, उस तरह के नाम आ जाए। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे हल करना है
कि आप यहां अगर जिम्नेजियम का नाम दे रखा होता ना कि XYZ कोई भी, तो आप उसका नाम नहीं, आप नाम लिख देते। अगर यहां नाम नहीं लिखा है तो आप अपनी मर्जी से लिखिए, जैसे मैं लिखता हूं रॉयल जिम्नेजियम। रॉयल जिम्नेजियम में एन आएगा यहां पे। ये नाम हो गया इसका, ठीक है। अब होगा वी इंट्रोड्यूस रॉयल जिम्नेजियम लिख दो, ठीक है। तो यहां पर इस लाइन को हटाओ और इन्वर्टेड कोमा में लिखो रॉयल जिम। जिम कर सकते हो इसको, या जिम्नेजियम भी कर सकते हो, आगे जगह नहीं इसलिए मैंने जिम करके छोड़ दिया। फॉर बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेटली, यहां मेल एंड फीमेल क्वेश्चन में है तो आप करो फॉर मेल एंड फीमेल सेपरेटली, ठीक है। विद वेल ट्रेन्ड ट्रेनर्स एंड ऑब्लिक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स, ठीक है। और इक्विप्ड विद एक्सलेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी कर सकते हो आप, और चीज इसमें लिख सकते हो। अब है बैच स्टार्टिंग जुलाई 25, 2020, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम जुलाई 2020, या इसको 2020 आप ऐसे कर दो ताकि आपको समझ आए किससे। फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। एंड कॉन्टेक्ट कहां करेगा अगला, वही नाम लिखो रॉयल जिम्नेजियम। और यहां पर फोन नंबर आ गए 210, ये हो गया। अब ये पूरा हो गया। अब देखो कितना आसान हुआ है आपके लिए कि 10-15 टॉपिक पे अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है, चाहे वो कटिंग टेलरिंग का हो, ब्यूटी टिप्स कोर्स का हो, ब्यूटी पार्लर का हो, फैशन डिजाइनिंग का हो, स्पोकन क्लासेस का हो, योगा क्लासेस का हो, कुछ भी हो, आपको इस तरह से 1 2 3 नाम लिखने, बाकी फिक्स रहेगा वैसा वैसा, गलती कहीं नहीं होगी अगर आप मार्जिन का, पंक्चुएशन का पूरा ध्यान रखेंगे, इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके लिए आप ऐसा जरूर करेंगे कि एक दूसरा क्वेश्चन उठाएं और आप एक स्पोकन क्लास का एक खुद करके देखें। इस तरह से अगर आप लिख पाते हो और ये मार्जिन आपकी सही हो जाती है, ये मार्जिन आपकी सही हो जाती है, यहाँ आप कैपिटल लिख पाते हो और ये इतना चीज लिख देते हो, कोई भी स्पेलिंग की गलती नहीं करते हो, तो अपने आप की मार्किंग स्वयं कर लेना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छी तरह समझ में आया। अच्छे वाले लाइक करो। धन्यवाद।